हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखेंगे, जो क्लास 11th और 12th दोनों में या 10 में भी आप लोगों को काम आता होगा। ओके, तो हमने ये जो यहाँ पर जो हमने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम है अफवाहों के नियम पर ये लागू होता है। ओके, इसमें देखिए, इसको बनाना एकदम मतलब आसान है, कुछ करना। देखो, सबसे कल क्या करते हैं, 1 से लेकर 7 तक गिनती लिख देना है ना। और हम लोग को पता है सर कि 4 ब्लॉक होता है। कौन कौन? SPDF कितना ब्लॉक होता है? 4 होता है। तो जो 1 से 7 स्टार्ट कीजिएगा, सब में S ब्लॉक लिख दीजिएगा। ओके, लिख दिया। फिर 2 से स्टार्ट कीजिएगा 7 तक, इसमें P भर दीजिएगा। फिर एक घर छोड़कर 3 से स्टार्ट कीजिएगा, 7 तक जाएगा, हो गया। फिर एक घर छोड़कर 4 से स्टार्ट कीजिएगा, 7 तक जाएगा, लिख दिया। अब इसको क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी मिला देगा। देखो, तिरछा कट रहा है तो कटा देंगे। इसका तिरछा ये होगा, इसका तिरछा ये, इसका तिरछा ये, है ना। तिरछा तिरछा को कटा देना है, जो अंत में आएगा ये साथ ही पाएगा। ओके ओके, मालूम गया। अब आप लोगों को जो ब्लॉक की संख्या होता है 4 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन को रखा गया है 4 ब्लॉक में। पहला जो S ब्लॉक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रखा जा सकता है मैक्सिमम। P में 6 इलेक्ट्रॉन को, D में 10 और F में 14 रखा जाता है। ओके, तो आपसे किसी ने एक इस मतलब चित्र में पूछा कि ये बताओ कि जो प्रियोडिक टेबल होता है उसमें 3D होता है या 2D होता है। तो कुछ लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या होगा, 3D होता है या 2D होता है ना। देखो, यहाँ से जो है 2s2 2p है ना, 2s2 और 2p है ना, 2s2p है ना, यहाँ समझ लो। लेकिन इसमें सर D नहीं है, मतलब जो 2 आवर्त होता है, यहाँ पर जो 2 आवर्त होता है, इसमें D अनप्रेजेंट रहा, मतलब अनुपस्थित है। लेकिन जब हम जो तीन भरते हैं 3 आवर्त में, है ना, और इसमें 3D मौजूद हो जाता है ना, मौजूद होता है। तो आपको किसी जो क्वेश्चन पूछेंगे, यही पूछेंगे कि बताओ कि ये संभव हो सकता है, यस कि नो। हम लोग कभी नहीं पढ़ेंगे कि 2D होता है, पढ़ेंगे ये कि 3D होता है ना। 3D में इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2D होता ही नहीं है। ओके, नहीं होता है। अब लोग सर क्या आते हैं, अब हम लोग सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विनाश, बारीकी समझते हैं। देखिए, चलिए, सबसे पहले क्या करते हैं दोस्त, सबसे पहले हम लोग सोडियम का लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मतलब इलेक्ट्रॉनिक विनाश लिखने के लिए, है ना, उसके एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या को आपको याद रखना होगा, कितना होता है। ओके, हम लोगों को इस सोडियम है, इसको हम लोग को ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विनाश करना है ना, ताकि हम लोग 11 तक कर जाए। मतलब सोडियम का 11 होता है, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विनाश करे कि गिनने पर इलेक्ट्रॉन को 11 हो जाए, है ना, उससे ज्यादा ना उससे कम, 11 हो जाए। ओके, तब क्या है सर, यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से। ओके, और एस में 2 होता है, जहाँ एस है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। पी है वहाँ 6 होगा इलेक्ट्रॉन होगा। डी है वहाँ 10 होगा। एफ है जहाँ 14 होगा। ओके, हो गया। अब यहाँ से देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 1s। एस है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, तो 1s2। उसके बाद 1s2 के बाद देखिए ये तीर कहाँ जाए, देखो इसके बाद आ रहा है ना, देखो 1s के बाद यहाँ पर आएगा ना। फिर ये खत्म होगा तो कहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा। मतलब 1s2 के बाद कितना आएगा? 2s2। ओके, अब 2s2 के बाद देखो ये चिन्ह ऐसा जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। एक ऐसे इसको मिला दीजिएगा तो आइसक्रीम लेकर बन जाएगा, बहुत ही देखने में आ जाता है। और 2s2 के बाद कितना आएगा? 2p आएगा। 2p आ गया। p पर कितने इलेक्ट्रॉन संभव हो सकता है? 100। तो p में इलेक्ट्रॉन 6 संभव होता है, और p6 लिख दिया। अब देखो इसको जोड़ लूंगा, 6 2 8 2 10, है ना। देखो यहाँ से फिर से बात, सबसे पहले 1s ले स्टार्ट करेंगे। 1s, s पर कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 1s के बाद कितना आएगा? 2s आएगा। 2 पर इलेक्ट्रॉन 2। देखो 1s2 के बाद कितना आएगा? 2s2। इसके बाद यहाँ इधर जाना है, देखो 1 2 फिर इधर 2p आएगा। 2 पे में कितने इलेक्ट्रॉन संभव होते हैं? 6। 2p के बाद कितना आएगा? 3s2। तो यहाँ पर लिखूंगा 3s, 3s हो गया। अब यहाँ पर देखिए, बारीकी से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो हमें 11 तक पहुंचना था। हमने देखिए तो इलेक्ट्रॉन को गिनते हैं, जो इलेक्ट्रॉन ऊपर लिखा जाता है ना नंबर के, उसी को काउंट किया जाता है। देखो 6 2 8 8 2 10 10 1, यहाँ पर कितना डालो कि 11 हो जाए, है ना। मान लीजिए आपके पास दुकानदार के पास गए और उस दुकानदार से बोले कि मुझे 5 kg दीजिए। क्या चीज? तो सर आलू दीजिए। तो क्या करते हुआ दुकानदार क्या करेगा? 5 kg इधर चढ़ा देगा। कोई भी वस्तु आलू ले गया तो एक जो होता है ऊपर उठ जाएगा,
उसको बराबर करने के लिए वो 5 kg डालेगा आलू, ताकि दोनों का बैलेंस क्या हो जाए, समान हो जाए। उसी तरह इस तरफ आलू की संख्या कितना है, 11 है। अब हमें इसको 11 को ऐसा तोड़ना है, काउंट करने पर 11 ही है। देखो 6 2 8 2 10, यहाँ पर कितना डालू कि 11 हो जाए, बराबर हो जाए, 1 डाल दूंगा, कितना जगह जोड़ूंगा तो 11 हो जाए। ओके सर, अब यहाँ से बाहर की समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना, ध्यान समझिएगा। अब इसमें देखिएगा तो एक है ना, ये खाली एक है, मतलब एक है। यहाँ पर टू दुदुग है, टू दुदुग है, यहाँ पर 3 सिंगल है। ध्यान से, जब ऐसी कंडीशन है, ऐसी स्थिति है, 2 है ना, 2 पर कितने पावर है, तो 2 है तो 2 लिख देना, है ना। आज जब देखिएगा, जब आवर्त बराबर है, मतलब आवर्त बराबर का मतलब देखो, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2 है, दोनों क्या है, बराबर है। 2 बराबर है सर, कि एक और 2 बराबर नहीं है। हम इस जब ऐसा रहेगा बराबर नहीं होगा तो छोड़ देंगे। जब ये दोनों बराबर होगा, इसके पावर को जोड़ देंगे, 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो गया। और 3 सिंगल है, पावर कितना है, 1 है, तो 1। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 8 1। ओके, आ गया। अब इसका वैलेंसी बता दीजिए। वैलेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो जब बाहरी कक्षा में, होमवर्क भी दूंगा, जब बाहरी कक्षा में हाँ यहाँ पर लिखता, जब बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहेगा, जब बाहरी वाला कक्षा में, बाहरी वाला ये कक्षा को, बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 रहेगा तो 8 माइनस नहीं करना है, मतलब जितना रहेगा ना उतना ही यहाँ पर कॉपी कर देना है वैलेंसी के निकालने के लिए। जब 5 6 7 8 रहेगा, बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 रहेगा तो 8 माइनस करना है, यहाँ पर 8 माइनस कर देंगे, जितना बाहर रहेगा 8 माइनस कर देंगे। ओके, फिर से एक बार, बाहरी कक्षा में 4 तक रहेगा, तो जितना बाहरी कक्षा में 4 तक रहेगा वही उसका बैलेंस हो जाएगा। 4 से ज्यादा रहेगा तो 8 में से बाहरी वाले को घटा देंगे, वो कैसे बताऊंगा। ओके, यहाँ पर देखिए तो इसका बैलेंस मतलब कितना होगा, देखो 1 2 3 4 रहेगा, जो इन चारों में कोई भी दिखाएगा वो उसका बैलेंस है। एक दिखाई दे गया, एक इसका क्या होगा, वैलेंसी बराबर कितना हो जाएगा, एल, मतलब सोडियम की वैलेंसी संयोजकता 1 होता है। ओके सर, देखो एक कॉन्सेप्ट क्या चीज मैं सिखा रहा हूँ, 3 स्टेप। ओके, दूसरा लेता हूँ, जैसे मैं बात करूँ क्लोरीन का, है ना, क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है, 17 होता है, सबको पता होगा। ओके सर, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से, चलिए कीजिए 1s2, उसके बाद 2s2, है ना, देखो 1s2 2s2 2p6 2p6, उसके बाद 3s2, फिर यहाँ से यहाँ नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, कभी भी लिखने के बाद इधर जाएंगे, 3s के बाद क्या आएगा, 3p आएगा, 3p आएगा। अब इलेक्ट्रॉन को हम लोग जोड़ लेते हैं, ठीक है सर, जोड़ लीजिए, 1s2 आएगा, फिर 2s2, फिर 2s2 के बाद 2p, फिर 2p के बाद 3s के बाद 3p आएगा। देखो 6 2 8 2 10 10 2 12, अब इधर 17 है, यहाँ पर कितना रखूं कि बराबर हो जाए, और p में 6 होता है, 6 तक रखा जाएगा, तो लेकिन हमें 17 लेना है, 12 हो गया, कितने डालू कि बराबर हो जाए, दोनों का मान 5 डाल दीजिए, 5 डाल दिया, बराबर हो गया। ओके, हो गया। अब इसको इस रूप में लिखना है, देखो एक सिंगल है, एक ही आवर्त है, इसका पावर कितना है, 2 है, तो 2 हो जाएगा। फिर देखो जब आवर्त बराबर होगा, आवर्त मतलब जब सेम रहेगा, सेम का मतलब क्या है, एक ही जैसा, 2 है, ये भी 2 है, एक ही जैसा है, जब एक ही जैसा रहेगा तो इसको पावर को जोड़ लेंगे, 6 2 8 होगा। ओके, हो गया। ये दोनों भी बराबर है सर, क्योंकि 3 3 भी बराबर है, एक ही जैसा है, एक ही नकल का है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, नहीं इसका पावर कितना है, 7 है, तो 7 हो जाएगा 7। ओके, हो गया। अब इसके वैलेंसी निकालने के लिए मैंने कहा बाहरी वाला कक्षा देखेंगे, बाहरी वाला मतलब ये रहा, बाहरी वाला कौन हो, ये होगा, सबसे बाहरी ये वाला, इधर वाला बाहरी कितना है, 7 है। जब 4 से ज्यादा रहेगा, 4 से ज्यादा मतलब 5 6 7 8 रहेगा, तो संयोजकता निकालने के लिए 8 लिखबे करेंगे, 8 लिखेंगे, फिर माइनस देंगे, बाहरी कक्षा रहेगा उसको यहाँ पर कॉपी कर देना है, ठीक है। देखो 4 से ज्यादा रहेगा, 5 6 7 8, तो 8 माइनस इतना बात लिखना है, बाहरी वाला देख लें कितना है, 4 से ज्यादा है 4 से ज्यादा है तो घटाना है, कितना होगा, 1 हो जाएगा, इसके बैलेंस से कितना हो जाएगी, 1 हो गया, सिंपल है। ओके, चलिए एक और बता देता हूँ, चलिए कैल्शियम का बता देता हूँ, कैल्शियम का होमवर्क भी दूंगा, सबको बनाकर भेजना है, ये बात याद रखिएगा। होमवर्क क्या रहेगा, ध्यान से पहले इसको बताते हैं, और हम लोग देखो अपवाद भी सीखेंगे, सोचिए 1 से हम लोग 30 तक इलेक्ट्रॉनिक मैथ सीखें, बिना
टेंशन का, बिना हम लोग को एकदम ट्रिकली विधि से ऐसा पढ़े नहीं होंगे, एकदम झकास तरीका से पढ़ेंगे, कहीं लॉली लॉली लॉलीपॉप। अच्छा चलिए, कितना हो गया सर? इसका होता है 20, नहीं 2 लिखा। ओके, अब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कहाँ से स्टार्ट करें? वहाँ से स्टार्ट करेंगे। चलिए 1s2, 1s2 के बाद इधर जाना है, इस क्या आ जाएगा 2s2, 2s2 के बाद कितना आएगा 2p, और p में 6 इलेक्ट्रॉन संभव है तो 6। उसके बाद 3s आएगा 3s2, इसके बाद इधर जाएंगे 3p6, इसके बाद 4s2, 4s2। अब इस कुछ लोग कुछ सोचेंगे कि 20 को हो गया सर 2 के लिख दिए। देखो अरे देखो, 6 2 8 2 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, इधर 20 है इधर 20 है, मान बराबर हो गया दोनों का, हो गया सर। ध्यान समझिए, हो गया। तो क्या करेंगे, ध्यान समझिए। अब क्या करेंगे, ये 1 है, इसका पावर 2 है तो 2, ये दोनों आवर्त बराबर है, आवर्त बराबर है, पावर को जोड़ देंगे, कितना होगा 6 2 8। ओके, इस भी बराबर है, 3 3 बराबर है तो 6 2 8 हो जाएगा, ये बाहर है तो 2 हो जाएगा, है ना। अब बैलेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, बैलेंस निकालने के लिए करेंगे, मैंने बोला जब बाहरी कक्षा में 1 2 4, 1 से लेकर 4 तक रहेगा, जो रहेगा वही नकल कर देंगे, है ना। मतलब 1 2 4 रहेगा, 1 2 3 4 तक रहेगा तो 8 माइनस कभी भी नहीं करना, जो दिया रहेगा उसी को नकल कर देना है। 4 तक दिया मतलब 4 से ज्यादा जाएगा तब 8 में से घटाना है, 4 से ज्यादा मतलब 5 6 7 8 रहेगा तब घटाना है, अदरवाइज नहीं घटाना है। ओके, ये रहा आप लोग का धांसू ट्रिक, है ना, धांसू ट्रिक। तो वीडियो को शेयर कीजिए ना, सबको पता हो कि नहीं आरडी स्टडी सेंटर पर सब कुछ संभव हो सकता है, जो हम लोग नहीं जानते सब डाउट क्लियर हो सकता है। चलिए अब इसको मिटाकर मैं कुछ बातें लिखता हूँ, होमवर्क जो आपको बनाकर भेजना है। चलिए लिख देते हैं, ध्यान समझिएगा, उस चित्र को बना लीजिएगा, वही मैंने है। चलिए पहला देता हूँ नाइट्रोजन, दूसरा देता हूँ आर्गन, तीसरा देता हूँ मैग्नीशियम, चौथा देता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, पांचवा देता हूँ फास्फोरस, छठवा देता हूँ नहीं एल्युमिनियम, एल्युमिनियम। नंबर दे दो, नंबर लिख लीजिए 62 046 63 083, ये मेरा नंबर है, आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। और ये मेरे नंबर पर भेजना है 62 046 63 083, आप इसी पर भेज दीजिए, है ना। और जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगा वो और इससे बेहतर होगा, वीडियो को मिस मत कीजिए। चलिए तो आज इतना रह लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग सबको, बाय बाय।